हाय, वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि बजटेड टोटल कॉस्ट और बजटेड टोटल लेबर यूनिट्स को हम प्राइमावेरा से सिंक्रोफोडी में लेके आने वाले हैं। क्यों लेके आने वाले हैं? क्योंकि हमने प्राइमावेरा शेड्यूल को एक्सएमएल फॉर्मेट में जब एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद जब उस एक्सएमएल फाइल को हमने सिंक्रोफोडी में इंपोर्ट किया, तो हम देखते हैं कि कॉस्ट और जो लेबर यूनिट्स हैं, यानी बेसिकली जो रिसोर्स रिलेटेड जो फील्ड्स है, वो इसमें नहीं आते हैं। क्यों नहीं आ पाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब आपके शेड्यूल में ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा होते हैं, जैसे कि आपको पता है जो इस शेड्यूल में मोर देन 8000 एक्टिविटीज हैं। तो जब 8000 एक्टिविटीज हैं और आप मान के चलो कि एक एक्टिविटी में बीओक्यू क्वांटिटी, देन उसमें जो तीन चार लेबर कैटेगरी है, देन कॉस्ट है। ठीक है, तो वो क्या हो गया कि 8 into 4 यानी 32,000 समथिंग उसमें आपका रो कॉलम या डेटा हो गया। तो क्या है कि वो उसके इसके थ्रू इंपोर्ट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्राइमावेरा फाइल पे जाएंगे। प्राइमावेरा फाइल से हम फिर एक्टिविटी एंड देन ईच एक्टिविटी का बजटेड टोटल कॉस्ट एंड बजटेड बजटेड टोटल लेबर यूनिट्स को हम क्या करेंगे, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जब एक्सेल में इंपोर्ट कर देंगे तो उसे एक्चुअली हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना है। किसके साथ? एक्टिविटी आईडी के साथ। दैट मीन्स आप समझिए, एक्सेल से जो फाइल आएगी उसमें एक्टिविटी आईडी रहेगा, बजटेड टोटल कॉस्ट रहेगा, बजटेड टोटल यूनिट्स रहेगी। अब क्या है कि यहाँ पे वो तो क्या होगा कि हम बजटेड यूनिट्स सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सॉरी, एक्टिविटी आईडी ऑफ दैट एक्सेल फाइल एंड एक्टिविटी आईडी ऑफ दिस शेड्यूल विच इज इंपोर्टेड इन सिंक्रोफोडी। तो इसका एक्टिविटी आईडी एंड जो एक्सेल सीट हम इधर लेके आने वाले हैं उसका एक्टिविटी आईडी दोनों मैच हो जाएगा। तो एक्टिविटी आईडी तो यहाँ पे ठीक है, सिंक्रोनाइज हो गया। अब क्या है कि वहां पे जो बजटेड कॉस्ट है और लेबर यूनिट्स है, उसको हम किस डेटा के साथ यहाँ पे मैच करेंगे? ऐसा तो कुछ कॉलम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूजर फील्ड्स पे जाएंगे। अब कल जो लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, यहाँ पे हम लोग ने विंडो डॉक अनडॉक कर दिया था, है ना? तो यहाँ पे हम यूजर फील्ड्स पे क्लिक करेंगे। यूजर फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो टास्क दिखे, क्योंकि ये जनरली जो शेड्यूल रिलेटेड चीजें हैं ये टास्क कैटेगरीज में आती हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट टास्क के नीचे यहाँ पे क्लिक करके ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद मैं इसका नाम दे देता हूँ PUBG, बजटेड कॉस्ट। कैटेगरी टास्क कैटेगरी में आएगा। जो डेटा टाइप है वो आएगा नंबर में। एंड फार्मूला वगैरह अभी यहाँ पे हम कुछ नहीं देते हैं, जस्ट कर देते हैं ओके। यहाँ पे हम कलर पे जाते हैं। कलर पे जनरली जो बजटेड है दैट मीन्स ये प्लान कॉस्ट है, तो प्लान वैल्यू को हम दे लेते हैं ओके। प्लान वैल्यू को हम दे लेते हैं ग्रीन कलर में, और यहाँ पे हम ड्रा क्यूमुलेटिव कर देते हैं ओके। अब हमारा बचा क्या? बजटेड लेबर यूनिट। तो हम फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे। ऐड पे जाएंगे और ये जो नेम है, नेम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बजटेड लेबर या बजटेड यूनिट्स, बजटेड यूनिट्स करके आप ब्रैकेट में दे दें, ताकि आपको याद रहे कि ये हम लोग क्या करने वाले हैं, यूनिट रहने दीजिए। बजटेड
लेबर यूनिट्स। ओके, अगेन डेटा टाइप नंबर में आएगा और यहाँ पे हम कर देंगे इसे क्लिक। क्लिक करने के बाद जो बस्टेड लेबर यूनिट है इसे भी हम दे देते हैं ग्रीन कलर में, यहाँ पे देते हैं ओके। हमने यहाँ पे यूजर डिफाइंड फील्ड्स, यूजर फील्ड में जा करके दो फील्ड्स हमने क्रिएट कर लिए, एक बजटेड कॉस्ट, बजटेड लेबर यूनिट्स। ओके, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब हमें जाना है अपने प्राइमवेरा शेड्यूल पे। अब हम प्राइमवेरा शेड्यूल में जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, स्प्रेडशीट पे जाएंगे, देन हम यहाँ पे एक्टिविटीज सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, इसे टिक करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई में आप देख लीजिए एक्टिविटी आईडी, एक्टिविटी स्टेटस, बजटेड टोटल कॉस्ट, बजटेड लेबर यूनिट्स ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर आपके केस में यहाँ पे कॉलम नहीं है तो बजटेड टोटल कॉस्ट आपको कहाँ से मिलेगा, आप कॉस्ट वाले फील्ड पे यहाँ पे जो प्लस साइन बना है यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप ढूंढ लेंगे बजटेड टोटल कॉस्ट। अब चूंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैं लेके आ गया हूँ तो यहाँ पे नहीं शो रहा है, आपके केस में शो करेगा। तो आप उसे जस्ट यहाँ जा करके ये जो ऊपर वाली जो एरो साइन है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फील्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो बजटेड कॉस्ट हो गया एंड देन लेबर यूनिट्स के लिए हम यूनिट्स पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो रिमेनिंग लेबर यूनिट्स ये सब आ रहा है जस्ट इसी के ऊपर बजटेड लेबर यूनिट्स रहेगा, आप उसे भी यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ओके, एक बार फिल्टर पे चेक कर लेंगे कि कोई फिल्टर तो नहीं सेलेक्ट है, अगर फिल्टर सेलेक्ट है तो उसे अनचेक करके ऑल एक्टिविटीज में लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमें ऑल एक्टिविटीज आईडी में कॉस्ट है और उसकी लेबर यूनिट्स हैं, यहाँ पे कर देंगे ओके। जाएंगे नेक्स्ट पे, इसे मैं सेव कर लूँ डेस्कटॉप पे, नेक्स्ट पे जाएंगे, देन फिनिश कर देंगे। ओके, ये एक्सपोर्ट आई थिंक हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हुआ है, इसे कोई कंफ्यूजन न रहे इसके लिए मैं इसे इसका नाम दे देता हूँ कॉस्ट एंड लेबर यूनिट्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट टू सिंक्रो, सिंक्रो। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इस फाइल को मैं कट कर देता हूँ। कट करके हमारा जो ओरिजिनल फोल्डर है जहाँ पे हमने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी फाइल्स को रखा है, हम सॉरी यहाँ पे हम जाते हैं और इस यहाँ पे हम सॉरी कंट्रोल भी कर देते हैं। यहाँ पे ये सीट आ गई है, अब हम इस सीट को ओपन कर लेते हैं। ओके, ये सीट हो गई है ओपन। अब इसके जो कॉलम्स है इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे डिलीट रो मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। पहली रो हमें नहीं चाहिए, ये डिलीट कर देता हूँ। यूजर डेटा भी हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट कर देता हूँ। जो भी अननेसेसरी चीजें हैं उसे हम डिलीट कर देंगे यहाँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि बजटेड टोटल कॉस्ट है, बजटेड लेबर यूनिट से। अब होता क्या है कि आप इसे सेलेक्ट करिए तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इसमें टोटल में नहीं दिखा के काउंट में दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि से जब कोई डेटा हम एक्सेल फाइल के थ्रू हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो डेटा हमेशा टेक्स्ट फॉर्मेट में रहता है। और जब हम प्राइमावेरा पे कोई फाइल इंपोर्ट भी करते हैं तो हमें जो नंबर्स डेटा को टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करना होता है। तो अब यहाँ पे बट क्या है, सिंक्रो फाइल में हमें इसे लेके आना है तो ये दोनों डेटा नंबर्स फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर्स फॉर्मेट में चेंज करेंगे।
बट पहला जो स्टेप है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे फिल्टर। हमने लगा दिया यहाँ पे फिल्टर। उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे और जीरो वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि जो अब इसमें पूरा हमारा जो पूरी एक्टिविटी आ गई है, सारी की सारी एक्टिविटी। बट आपको पता है जैसे कि जो उसमें इंजीनियरिंग है, ड्राइंग्स है, प्रोक्यूरमेंट है, उसमें कॉस्ट और लेबर असाइन नहीं है। जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं उन्हीं में खाली कॉस्ट असाइन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जीरो को सेलेक्ट कर लेंगे। जीरो को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम प्ले करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को पेस्ट करेंगे और हम इसे डिलीट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और फिल्टर को क्लियर फिल्टर कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ कि अब हमारे पास सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के ही डेटास हैं, यानी सिर्फ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उनके ही कॉस्ट और उनके ही लेबर यूनिट्स हैं यहाँ पे। अब हम फिर से क्या करते हैं, पहले बजटेड टोटल कॉस्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एरो डाउन बटन को प्रेस करते हैं। देन हम जाते हैं यहाँ पे, आप जाएंगे डेटा पे, आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा। आप डेटा पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का फील्ड है, यहाँ पे जाएंगे एंड नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ पे जनरल ऑप्शन पहले से ही टिक है, तो हम इसे कर देंगे फिनिश। अब हम वैल्यू चेक कर लेते हैं। हमारी 242 मिलियन वैल्यू है यहाँ पे। हम प्राइमावेरा फाइल पे जाके एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 242, 299, 832, 242, 299, 833.6। ओके, अब हम अगेन बजटेड लेबर यूनिट्स के कॉलम पे जाएंगे, सारी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, अगेन डेटा में जो टेक्स्ट टू कॉलम फील्ड पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और जनरल ऑटोमेटिकली इसमें टिक है, जस्ट इसे हम फिनिश कर देंगे। 10,44,851 मैन आवर्स यहाँ पे है। अब आपको दो चीजें हैं कि आपको सिंको जो सिंक्रो फाइल है उसे आप मैन आवर्स में दिखाना है लेबर यूनिट्स, या आपको मैन डेज में दिखाना है। तो अगर मैन डेज में आपको दिखाना है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बजटेड लेबर यूनिट्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ एच की जगह पे मैं डी कर देता हूँ और मान के चलिए कि साइट पे पर डे 10 आवर का काम अपनी वर्क चलती है। तो जस्ट मैं डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूँ। अभी ये फॉर्मेट जो है तो डेट फॉर्मेट में आ रहा है, होम पे जाएंगे एंड इसे हम नंबर फॉर्मेट कर देते हैं। तो ये 3.4 आ गया, इससे हम चले जाते हैं हमारी इस फाइल पे। ओके, यहाँ पे अब इसे आप थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, फिर इसे एक चीज मैं कर लेता हूँ कि इसे मैं एवरेज में लेके आ जाता हूँ तो राउंड फिगर में। तो मैं इक्वल टू राउंड फार्मूला ले लेता हूँ, यहाँ से राउंड पे क्लिक करता हूँ और इसे मैं राउंड फिगर पे जीरो प्रेस कर देता हूँ। तो ये क्या किया, पहले ये वैल्यू क्या थी आप देख लीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले ये वैल्यू क्या थी, आप देखेंगे कि पहले ये वैल्यू थी पहले ये वैल्यू थी 3.4। अब जब मैंने इसे राउंड फिगर 1 पे ले लिया तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3। ओके, सेम मैं यहाँ से इसे डबल क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी जो लेबर यूनिट है, बस इसमें एक चीज आपको करना है, जहाँ पे जीरो आ रहा है तो हमें
यहाँ 0 की जगह पे आप इसे राउंड फॉर्मेट में, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, इसे 1 लेकर के देखता हूँ। तो अगर मैंने 1 किया तो ये 0 वैल्यू, ओके 0 ही रहने वाली है। ठीक है, तो ये सीट ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पे हमने फिल्टर वगैरह को हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ जो वैल्यूज बची हुई हैं, अब हम क्या करेंगे, इस सीट को सेव करते हैं और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम वापस अपनी सिंक्रो फाइल पे जाते हैं। सिंक्रो फाइल में एक मैंने तो क्रिएट किया था, बट एक्चुअली मैंने डिलीट कर दिया था यहाँ पे जो वैल्यूज थी। तो एक बार के लिए मैं यहाँ पे फिर से ये ऐड कर देता हूँ, यूजर फील्ड में जा करके। तो यहाँ पे जाएंगे ऐड पे। ठीक है, तो ऐड पे जाके मैंने इसका नाम दे दिया बजटेड कॉस्ट। कैटेगरी रहेगी टास्क, टाइप में रहेगा नंबर, एंड यहाँ से कलर चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैं कलर चूज कर लेता हूँ ग्रीन। ओके, ओके। जैसे कि एक्सेल शीट में मैंने एक तो मैन आवर जो ऑटोमेटिकली प्राइमवेरा से आया था, और एक हमने मैन आवर में डिवाइडेड बाय 10 करके मैन डेज निकाला। तो बजटेड लेबर यूनिट्स एक हम रखते हैं, यहाँ पे एच कर देंगे, है ना, फॉर आइडेंटिफिकेशन के लिए। यहाँ पे सब एक प्लान वैल्यू है, इसे मैं ग्रीन रखता हूँ कलर में, इसे कर देंगे ओके। अगेन जाएंगे ऐड पे। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट में डी रख देता हूँ। डेटा टाइप नंबर रहेगा। ऐड पे जाके इसे मैं कर देता हूँ ग्रीन कलर एंड ओके, ओके। सारी वैल्यूज को अभी मैं खाली एक वैल्यू को टिक रखता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी कुछ डेटा आया नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू ब्लैंक है। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉस्ट और लेबर यूनिट्स को इंपोर्ट करना है। अब फाइल पे जाएंगे, इंपोर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक करेंगे, अपनी जो फाइल पाथ है उसे सेलेक्ट करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। फाइल यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिर्फ टास्क फील्ड को टिक रखेंगे, इसे अनटिक कर देंगे। सॉरी, अभी यहाँ पे आपको जो सिंको डेटा टाइप इसे चूज करना है, इसे आपको रखना है टास्क। नेक्स्ट पे जाएंगे, देन फिर नेक्स्ट पे जाएंगे। लास्ट की जो तीनों चीजें हैं इसे मैं कर देता हूँ अनटिक, WBS कोड को भी कर देता हूँ अनटिक, एक्टिविटी स्टेटस को भी कर देता हूँ अनटिक। एक्टिविटी आईडी जो प्राइमवेरा में होता है, सिंको में उसे हम टास्क आईडी बोलते हैं। एंड बजटेड टोटल कॉस्ट को हम यहाँ पे जो यूजर डिफाइंड फील्ड है सिंक्रो का, यहाँ पे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बजटेड लेबर यूनिट्स के लिए हम इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड जो मैन डेज में बजटेड लेबर यूनिट है उसे भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे। डेटा सिंक्रोनाइज हो गया, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। वेरी नाइस। यहाँ पे आप देखिए कि जो बजटेड कॉस्ट है
पर्टिकुलर इस डाटा डेट पे, इस टाइम लाइन फ्रेम पे इतनी वैल्यू है। अब हम इसे थोड़ा सा टाइम लाइन को एक बार आगे पीछे ले जा करके देखते हैं कि हमारा ये जो यूजर फीड कैश फ्लो या बजटेड या प्लान वैल्यू है वो डायनेमिकली आप देखेंगे यहाँ पे चेंज हो रही है। फिर थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ, देखिए राइट बेसिकली ड्रा इन यूएफ ग्राफ जो यहाँ पे ऑप्शन है, इसे जब आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका जो पीरियोडिक वैल्यू है, पीरियोडिक वैल्यू है, ये आपका जो बार चार्ट है दैट मीन्स ये पीरियोडिक वैल्यू है और ये क्यूमुलेटिव वैल्यू है। तो इसे मैं अनटिक रखता हूँ, मुझे सिर्फ यस तरफ चाहिए। अब आप देखिए इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो आप वैल्यू देखिए कि आपका एस कर्व यहाँ 0 से स्टार्ट होके इधर जा रहा है। यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स है, अभी जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद जो शो लेजेंड है इसे मैं ऑफ कर देता हूँ, तो आप देखिए कि यहाँ पे लेजेंड नहीं शो करेगा। शो लेजेंड पे टिक कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे फिर आपका जो एडिट टाइटल पे जाना है, नहीं जाएंगे ठीक है, उस पे भी आपका कुछ टाइटल नेम चेंज कर सकते हैं आप वहां से। यहाँ पे लेजेंड सेटिंग पे अगेन आप जाएंगे, शो टोटल वैल्यू, इसे मैं अनटिक कर देता हूँ। ओके, एक बार मैं बजटेड टोटल कॉस्ट को हटा देता हूँ, बजटेड लेबर यूनिट्स जो डे फॉर्म में है इसे मैं चेक करता हूँ। इसे मैं देख रहा हूँ कि जो यहाँ पे जाएंगे इसे, अब देखिए ठीक है, फिर पर्टिकुलर आपको पीरियोडिक वैल्यू देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, ये देखिए वीक वाइज, वीक 7 पे 256, देन 288, 73, 45, ये दैट मीन्स ये क्यूमुलेटिव वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। 382 एंड 112, 263, 191। ओके, अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 00।
240, ठीक है। अब यहाँ पे पीक पे हम देखते हैं 147 लेबर यूनिट। यहाँ पे आप देखेंगे कि 198 लेबर यूनिट। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 382, वीक 72 में देखिए आपका डायनेमिकली आप मॉडल का ग्रोथ देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये कुछ इस फील्ड में जाके 403, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर है जिसे कि रिसोर्स लेबलिंग करना पड़ेगा। शायद यहाँ पे कुछ गलत प्रोडक्टिविटी असाइन होगी, बट अगेन दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिंक्रो 4D। ये प्राइमावेरा में ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो बस इसका पर्पज ये है कि हमने यहाँ पे देखिए सिंक्रो 4D का जो मेन बेनिफिट्स क्या है, देखिए यहाँ पे इजिली हमको ये विजुलाइज हो गया कि यहाँ पे जो है तो 974 मैन पावर लगेगी। तो ये हमें मतलब दैट मीन्स यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत है। अभी जैसे इस यहाँ पे ये देखिए आपका जो बार हाइट है ये काफी ज्यादा इसकी हाइट दिख रही है, तो मुझे थोड़ा यहाँ पे भी डाउट आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है 691, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ आप देखेंगे दो तीन आइटम पे जस्ट सॉरी जस्ट यहाँ पे आप देखिए 12,231 मैन डेज। सो यू नो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये मतलब कि कुछ यहाँ पे चेक करने की जरूरत है। इस टाइम पीरियड पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम एक विजुअलाइजेशन वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे इसका, तो क्या होगा कि हमें एक्टिविटी मालूम चलेगी पर्टिकुलर इस वीक में कौन सी एक्टिविटी शेड्यूल है। तो ये जो देख दो एक्टिविटीज है यहाँ पे बाय मिस्टेक प्रोडक्टिविटी क्या हो गया है कि आप मान के चलो कि सपोज अगर प्रोडक्टिविटी 12 क्यूबिक मीटर पर डे है या पर मैन डेज है, तो उसके जगह 120 हो गया या डबल जीरो एक्स्ट्रा हो गया, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया या जो भी है। बट आप देखिए कि बाकी सब यहाँ पे जो फ्लो है यानी जो मैन पावर हिस्टोग्राम है तो वो एक्यूरेटली आ रहा है। बट यहाँ पे ये दो पॉइंट पे जाके देखिए कि यहाँ पे हमको क्लियरली मालूम हो रहा है कि ये कुछ प्रॉब्लम है हमारे शेड्यूल में। तो यहाँ पे सिंक्रो 4D से मालूम हो गया है, तो हम इसे हाईलाइट करेंगे, इसे हम नोट करेंगे। अगेन हम टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे और हम उस एक्टिविटी में वापस जा करके जो रिसोर्स असाइन है, रिसोर्स का जो प्रोडक्टिविटी है उसको चेक करेंगे और हम इसे ठीक करेंगे। ओके, सो एक बार बस्टेड लेबर यूनिट्स को हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सपोर्ट का लेआउट कैसे करते हैं सिंक्रो 4D में, कौन कौन से विंडोज उसमें सेलेक्ट करते हैं, विंडो कितने रखते हैं, फिर 3D टास्क फिल्टर में हमें लुक अहेड एक्टिविटीज देखना है या कंप्लीटेड एक्टिविटी देखना है या इन प्रोग्रेस एक्टिविटी देखना है। पर्टिकुलरली जो 4D सिमुलेशन में हमें क्या क्या रखना है वो हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट